उजाला ने मना कर दिया है। क्या वाकई? हलीमा, तुम मुझे बताओ, क्या वाकई उजाला ने इनकार कर दिया? जी। लेकिन जुहेब को नहीं, उसने शादी से इनकार कर दिया। वो अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती किसी से। अगर आप लोग इजाजत दें तो क्या हम उजाला से मिल सकते हैं? जी बिल्कुल मिल सकते हैं, वो ऊपर है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा इनकार बिल्कुल बजा है बेटा। हम तस्लीम करते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, और इस जाति की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है हमने। ज़ुहैब के साथ साथ हमने भी बहुत सफर किया। नवाल तो ज़ुहैब से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ज़ुहैब तो क्या, वो तो हम में से किसी के साथ भी मैच नहीं कर सकी। हमारे साथ जैसा मर्जी सलूक करती, लेकिन उसने तो ज़ुहैब को भी बड़ा हर्ट किया है। उसने तो अपनी छोटी सी बच्ची तक का ख्याल नहीं किया। बेटा, हमें अपना घर समेटने के लिए तुम्हारी जरूरत है। खुदगर्ज समझ रही हो ना? तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। उजाला, क्या तुम मुझे या मेरे घर वालों को माफ नहीं कर सकती? वो सब लोग तुमसे शर्मिंदा है। मुझे यकीन है कि
तुम्हारी जिंदगी में जो भी टूट फूट हुई है वो मेरी फैमिली की वजह से है। उन सबको इस बात का एहसास है। वो तो शायद तुमसे नजरें भी ना मिला सके। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली को तुम्हारी बद्दुआ लगी है। काश हम माजी में जाकर तमाम रवैयों को दुरुस्त कर सकते। हम तो अपना सब कुछ तुम पर वार देते बेटा। फायजा को तलाक हो गई, नवीन ये दुनिया ही छोड़कर चले गए। जरबार का हाल तो तुम देख ही रही हो। और अब जुहेब का तो घर ही उजड़ गया। ये सब तुम्हारी बद्दुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं दी है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने आज तक अपने मुंह से कभी आप लोगों के लिए बुरे लफ्ज तक नहीं निकाले। ये तो तुम्हारा बड़ापन है बेटा। मैं इंसान हर्ट जरूर हुई थी क्योंकि बेकसूर। लेकिन मेरा ये इनकार आप लोगों से बदला लेने के लिए नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। अपने नए गोल सेट कर लिए हैं मैंने। मेरे लिए ये घर, आप ही, मेरी जॉब, बस यही काफी है। लेकिन बेटा जिंदगी तो बहुत तवील है। क्या तुम अकेले जिंदगी गुजार लोगी? कुछ कट गई है, कुछ कट जाएगी। ठीक कह रही हो बेटा। ये बात हमसे ज्यादा कौन समझ सकता। अरे नवीन की कोई जाने की उम्र थोड़ी थी। हमारी तो खुशियों की उम्रें भी छोटी छोटी हैं। सोएब ने तुम्हारा जिक्र किया तो हम खुश हो गए। चलो 4 दिन में हमारी ये खुशफहमी भी दूर हो गई। मुझे सिर्फ माफी नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ भी चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे अपना साथ बख्श दो। इस जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझे शदीद जरूरत है तुम्हारी। क्या जरूरत थी तुम्हें उनको ऊपर भेजने की? बहुत शौक हो रहा है तुम्हें जलील होने का। समझा ले इसको। तेरे तो हाथ में ही नहीं है ये। रनमोरी कहीं का डरता है हर वक्त। जलील कराएंगी और कुछ नहीं। मुझे दुश्मन समझती है, मैं भले की सोचती हूँ।
दुश्मन नहीं हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का अजर दुनिया और आखिरत में दे। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। हमने तुम्हारा बड़ा दिल दुखाया। चलो फिर। उजाला, क्या कर रही हैं आप? हमें खाली हाथ मत छोड़। माफ कर दो हमें। बहुत शर्मिंदा है हम तुम्हारे सामने। तुम्हारा ज़र्फ तो हमेशा से बहुत बड़ा रहा है ना बेटा। मान जाओ, प्लीज मान जाओ। किरण, ऐसा करो, उजाला को इसके कमरे में ले जाओ। ये सारे चोचले ना मुझसे नहीं होते।
तुम लोग यहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में। तुम भी चलो, सीधा ऊपर चलो जल्दी से। अभी मैं उजाला को ले जाती हूँ। आओ उजाला, आ जाओ लड़कियां साथ। कहाँ जा रहे हैं? रूम में जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? नहीं जा सकते। अपने कमरे में। क्यों नहीं जा सकता? भाई पहले नेक देना पड़ेगा, उसके बाद आप कमरे में जा सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। हाँ, और उनको ये भी बताओ कि नेक क्या होता है। नहीं, मुझे नहीं पता। नेक क्या होता है? नेक जो भी होता है ना, आपको देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए मेरे हैं, 1 लाख रुपए आपके हैं। आप देंगे पैसे, उसके बाद अंदर मेरी जाएंगे। बात सुनो तुम। अभी 2 लाख रुपए मैं दूध पिलाई पे देकर आ रहा हूँ उन लोगों को, और अब तुम लोग कह रहे हो कि 1-1 लाख तुम दोनों को भी दूं। भाई आपकी शादी है, पैसे निकालने क्या हो गया है? शादी है मेरी, बर्बादी नहीं है। समझ आई? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या अम्मी पैसे निकल ये पाए देखिए ना भाई बदमाशी से? कर रहे हैं। कितने पैसे मांग रही हैं? अम्मी सिर्फ 2 लाख रुपए बोले। 1 लाख मेरे हैं, 1 लाख आपा के, 2 बहनें हैं। अच्छा ऐसा करो, लाख रुपए देके अपनी जान छुड़ाओ। अम्मी अम्मी, मेरी साइड पे इनकी साइड पे है। दोनों की साइड पे हो ना, दोनों अम्मी की नहीं साइड पे। नहीं, मैं नहीं शेयर करूंगी आपके साथ। मैंने तो 1 लाख रूंगी। अच्छा ये लाख कौन रहा है तुम लोगों को? अच्छा ठीक है, फिर हम खड़े हैं। जरा शर्म हया नहीं बाकी ना तुम में? अब क्या कर दिया मैंने? जैसे अजनबियों की तरह तुम बच्चों का हाथ पकड़ के यहाँ चली आई। ये करना चाहिए था तुम्हें। तो आपका क्या ख्याल है, उस वक्त मुझे और क्या करना चाहिए था? किरण, नई दुल्हन आई है हमारे घर में। तुम जानती हो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था उजाला के साथ। एक बात बताएं, ये जुहेब तो हर दूसरे दिन दूसरी शादी करने लग जाते, तो आपको क्या लगता है कि जब भी उसकी कोई नई दुल्हन आएगी उसे हर बार नया प्रोटोकॉल मिलेगा क्या? तुमसे ना बात करना बेकार। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जुहेब की दूसरी दुल्हन की खीर पकाई की रस्म के लिए मैंने खीर बनाई है। उजाला कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। एक सेकंड, कहाँ जा रही है फैजा आपा? नई नवेली दुल्हन की खीर पकाई रस्म नहीं की आपने?
माना कि जुहेब की दूसरी शादी है, शादी तो उजाला की भी दूसरी है वैसे। लेकिन हमारे यहाँ तो रिवाज है, शादी पहली हो या दूसरी, खीर खिलाई की रस्म तो जरूर होती है। जुहेब को बुलाए ना, कहाँ पर है? बल्कि आप आए तो आए, जल्दी से आए। वैसे मैं ये भी कहने के लिए आई हूँ कि आज नवीन को मैं अपने साथ सुला लूंगी। आप लोग दरवाजे पे क्यों खड़े? आ जाए यहाँ पर। जुहेब आ जाओ भाई। आओ जुहेब, चलो जुहेब बैठ जाओ। जुहेब खीर खिलाओ। और जुहेब, मुंह दिखाई कि अंगूठी कहाँ है, वो तो निकालो। बहुत प्यारी है। I know. Thank you. किस लिए? मेरी जिंदगी में आने के लिए। उजाला, मैं सबको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्लीज, मैं नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बगैर। उजाला, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैंने जब तुम्हें पहली बार ही देखा था ना, तो मुझे एहसास हो गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत चाहता हूं तुम्हें। तुम्हें पाने के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा मैं।
प्यारी लग रही हो। थैंक यू। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाश्ता किया आपने सुबह सुबह? नहीं, बाबा कह रहे थे आपके साथ करेंगे। बाबा कह रहे थे। अच्छा एक बात तो बताएं, मैं आपकी क्या लगती हूँ? बताओ जो मैंने बताया था आपको। मम्मा। तुम इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदली। मैं शक्ल की नहीं दिल की बात कर रहा हूँ। भाई नाश्ता तो मुझे आज अपनी बेगम के हाथ का लग रहा है। आपको बिल्कुल सही लग रहा है। आज नाश्ता अम्मी ने बनाया है। चलो। आंटी आपने इतनी जहमत क्यों की? आप थक गई होंगी, तबीयत भी नहीं ठीक थी आपकी। बेटा जब दिल खुश हो ना तो थकान का एहसास नहीं होता। मैंने तो अम्मी से कहा था अम्मी आप किचन में बैठ जाएं और मुझे बताते ही जाएं, मैं हर चीज बना लूंगी। लेकिन कहती हैं आज हर चीज अपने हाथ से अपनी बहू के लिए बनाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। भाई बड़ी बात है। जब मैं इस घर में रुखसत होकर आई थी मेरे लिए तो इतना एहतमाम नहीं किया था आपने आंटी। वो तब अम्मी को वो खाना नहीं बनाना आता था ना इतना सारा। इस वजह से। फिर भी आंटी आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। बिला वजह थकाया आपने खुद को। अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे भाई बेगम, ये बहू आपको आंटी आंटी कह रही है, हमें तो अब्बू कहा था। सॉरी, आज से मैं आपको भी अम्मी ही कहूंगी। जीती रहो। वैसे उजाला, शादी के बाद पहला नाश्ता तो अपने घर से आता है ना, मतलब अपने मैके से।
हलीमा भाभी को नाश्ता लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेकर आई वो? आप लोगों ने वैसे नाश्ते पे इतना एहतमाम क्यों किया? क्यों ना करते? छोटी बहू का पहला नाश्ता है इस घर में। इसलिए तो कह रही हूँ कि छोटी बहू के माँ बाप ने नाश्ता नहीं भेजा क्या? वो ज्यादातर बाहर ही रहे हैं और बहुत मॉडर्न लोग हैं, इन रस्म और रिवाज को समझते नहीं हैं। कमाल है भाई, शादी पे सारे रस्म और रिवाज तो पूरे किए। नवाल की सहेलियों ने पूरे 2 लाख जूता छुपाई लिए। ये रस्म तो याद थे, नाश्ता लाने के रस्म और रिवाज याद नहीं। ऐसे खानदानी लोग होते हैं जो रस्म और रिवाज का ख्याल रखते हैं। आजकल तो लोग बेटियों की शादी करते हैं, जान छुड़ाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला। आज से ये घर उजाला का है, समझो इसी के घर से नाश्ता आया है। भाभी, आपके स्कूल का क्या होगा? स्कूल मेरे लिए सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है। मैडम शेवार मुझ पर बहुत एतमाद करती हैं। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं ये जॉब जारी रखना चाहूंगी। हमारी तरफ से तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि हमें तो फख्र होगा कि हमारी बहू इतनी जिम्मेदार और काबिल है, और ज़ोएब को भी कोई एतराज नहीं होगा। बताइए। मुझे क्या एतराज बताओ? ये बात तुम्हारी मर्जी है। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि घर की जिम्मेदारियों में कभी भी कोई कोताही नहीं होगी। अरे बेटा, क्या हो गया? घर के कामों के लिए बहुत से मुलाजिम हैं इस घर में, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और बाकी का काम फायजा देख लेती है। और इतना ही नहीं अम्मा, उसको तो स्कूल जाने की भी इजाजत मिल गई है। सबके सब उसके नाज नखरे ऐसे उठा रहे हैं कि जैसे बस वो बहुत ही कोई लाडली हो उनकी। समझ ही नहीं आ रहा, मुझे लग ही नहीं रहा कि ये वो लड़की है जिसे वो लोग जलील कर चुके हैं पहले भी। हाँ, कितने चालाक हैं तेरे ससुराल वाले। अपना मतलब हुआ तो उजाला से माफिया मांगने लग गए। सबसे तेज तो वो उजाला है। अम्मी जान अब्बू जान ऐसे करती फिरी है जैसे जैसे वही उनकी सगी है। सीख ले इससे कुछ, वरना तेरा पत्ता काट देगी ये। मीठी छुरी है पूरी की पूरी। और तेरे ससुराल वाले गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं वो। चापलूसी कर, वरना घर से निकाल बाहर करेंगे तुम्हें।
ये तो क्या कह रही है अम्मा? तू ही तो कहती थी कि मुंह मत लगा, जूते की नोक पर रख, घर अलग कर, खाना अलग कर, और अब तू अरे पागल, अकल से पैदल, वक्त के साथ साथ अपनी सोच, अपनी बातें, रवैये सब बदलने पड़ते हैं। ना भाई, मुझसे नहीं होती ये चापलूसियां। इसमें तो उजाला ही माहिर है। मैं तो उन्हीं इसी तरह जूते की अरे क्या हुआ? सुन तो सही, अभी कुछ और बताना था तुम्हें। हेलो? बहुत ही निकम्मी लड़की है भाई मेरी तो। उजाला की तरह चापलूसियां बेशक मत करना, मगर वो भी मत करना जो तुम्हारी माँ कह रही है करने को, वरना इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी